गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारी स्ट्रिंग सीरीज को कंटिन्यू। और अब हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 49, ग्रुप एनाग्राम्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारी अच्छी कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा हुआ है, जैसे कि तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, amazon, टीसीएस वगैरह बहुत कंपनीज में क्वेश्चन आए हैं। तो इट इज अ गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा है। क्लियर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ना एक तुम्हारा मेजर कंसेप्ट जो आता है वो है तुम्हारा एनेग्राम्स का। अब एनेग्राम्स एक्चुअल में होता क्या है? एनेग्राम्स तुम्हारी वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनके करेक्टर सेम होते हैं बट उनके अंदर अरेंजमेंट्स जो है वो डिफरेंट हो जाती है। क्लियर। वो ऐसी स्ट्रिंग्स जिसके अंदर करेक्टर्स जो है वो सेम यूज हो रहे हैं बट उसके अंदर जो करेक्टर्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल देखो, कैट। इसके अंदर तुम्हारे पास है सी, ए और टी। तीन करेक्टर्स है, सी, ए और टी। उसी के साथ अगर मैं दूसरा ये नेक्स्ट वर्ड देखूं, एक्ट। सपोज करो एक्ट। तो कैट और एक्ट, इसके अंदर सी, ए, टी है और इसके अंदर भी ए, सी और टी, यानी कि वही तीन अल्फाबेट्स है। ठीक है। बस द डिफरेंस इज कि इसके अंदर सी पहले है, ए बाद में और टी लास्ट में। इसके अंदर ए पहले है, फिर सी है, फिर टी है। लेकिन है तो दोनों वर्ड्स के अंदर वही सेम करेक्टर्स, बस अरेंजमेंट में डिफरेंट है। ये है तुम्हारा एनाग्राम्स। इस चीज को कहते हैं हम एनाग्राम्स। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर इसमें तुम्हें क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन के अंदर ना तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं। क्लियर। अब इन बहुत सारे वर्ड्स के अंदर तुम लोगों को एनाग्राम्स जो है उन्हें ढूंढना है और वो सारे एनाग्राम्स को एक साथ ग्रुप करना है। जैसे कि ये तुम्हारे पास स्ट्रिंग गिवन थी यहाँ पे, इसके अंदर ईट, टी, टैन, एट, नैट, बैट, बहुत सारे वर्ड्स थे। राइट। अब इसके अंदर अगर देखें तो बैट ऐसा वर्ड है जिसका कोई भी एनाग्राम नहीं है। बट अगर मैं देखूं नेक्स्ट, नैट, NAT और TAN, ये दोनों वर्ड्स के अंदर यूज कौन कौन से करेक्टर हो रहे हैं? इन दोनों के अंदर यूज N, A और T, ये तीन करेक्टर्स यूज हो रहे हैं। राइट। बस अरेंजमेंट डिफरेंस है। राइट। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा एग्जाम्पल के अंदर आता है एट, ईट और टी। ये तीनों भी तुम्हारे एनाग्राम्स है। तो तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने एनाग्राम्स को ढूंढा और उन सबको एक साथ ग्रुप करके लिख दिया। राइट। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर अगर मैं इसके ब्रूट फोर्स की बात करूं, किसकी बात करूं? ब्रूट फोर्स की। ब्रूट फोर्स के अंदर तुम लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि हम क्या करते हैं, हम एक एक करके हर वर्ड पे जाएंगे और हम उसके सब वर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे। और हर एक वर्ड से कंपेयर करके हम देखेंगे क्या ये वर्ड जो है वो इस वर्ड का एनाग्राम है या नहीं है। अगर तो हुआ तो उसको मैं एक जगह पे ग्रुप कर दूंगी या लिस्ट की मदद से उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगी। अगर नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगी। बट अभी यहाँ पे तो एग्जाम्पल में ही तुम्हारे पास बहुत ही कम वर्ड्स के बने। बट सपोज करो बहुत ज्यादा रेंज आ गई वर्ड्स की, तुम्हारे पास 10,000 वर्ड्स दे दिए, 1 लाख वर्ड्स दे दिए, तो उस केस में तुम क्या करोगे? तुम हर वर्ड को जा जाके कंपेयर करोगे हर दूसरे वर्ड के साथ। तो इस केस में तुम्हारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, बहुत मैसिव होगी। और इंटरव्यूज के अंदर वो अप्रोच जो है लाइक डायरेक्ट रिजेक्शन। क्लियर। सो अब तुम लोगों को इस चीज से बचने के लिए यहाँ पर अब ऑब्जर्व करना चीजों को सीखो। क्लियर। कि अब हम कर क्या सकते हैं? अगर इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों ने ब्रूट फोर्स तो सोच ली, ठीक है, लेकिन अगर अब हम इसके अंदर ऑब्जर्व करें कि और क्या तरीका हो सकता है जिससे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और ऑप्टिमाइज और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर ना हम एक कंसेप्ट है जिसको यूज कर सकते हैं ऑफ सॉर्टिंग। किसका कंसेप्ट? सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि तुम एक चीज देखो, जो तुम्हारे वर्ड्स एनाग्राम है, राइट। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे वर्ड्स जो थे मैंने लिए थे, कैट, ठीक है, एट, सॉरी, कैट और एक्ट। या फिर इस एग्जाम्पल को भी छोड़ो, कोई बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्पल के अंदर एक ये एरे गिवन है जिसके अंदर है एट, ईट और टी। राइट। ये तीन तुम्हारे पास वर्ड्स गिवन है। अब अगर मैं इन वर्ड्स के अंदर इसके एलिमेंट्स को सॉर्ट करूं, क्या करूं? इस वर्ड्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है, एलिमेंट्स है, उसको सॉर्ट करें। तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा टी। राइट। अगर मैं इसके अंदर सॉर्ट करूं ईट के अंदर, तो सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा टी। फिर अगर मैं नेक्स्ट में सॉर्ट करूं टी के अंदर, तो सबसे पहले आएगा ए, फिर ई, फिर टी।
क्या तुम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हर जो वर्ड एनाग्राम है, जो जो वर्ड एनाग्राम है, जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास सपोज नैट और टैन भी को मैं ऐड कर देती हूँ। अब अगर तुम नैट को सॉर्ट करोगे तो इसके अंदर तुम्हारे पास क्या आएगा, ए, फिर आएगा तुम्हारे पास एन और फिर आएगा टी। टैन को सॉर्ट करोगे तो पहले ए, फिर एन, फिर टी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ऐसे ही आते हैं। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि जो जो वर्ड्स तुम्हारे एनाग्राम्स हैं, उन वर्ड्स के जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है। ये 3 वर्ड्स तुम्हारे एनाग्राम से, इनके जो सॉर्टेड है वर्ड्स वो भी सेम है। ये 2 वर्ड्स तुम्हारे एनाग्राम से, जो इनका सॉर्टेड ऑर्डर था वो भी बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं क्या करूं, मैं सारे वर्ड्स जो हैं उनका सॉर्टेड ऑर्डर निकाल लूं और उसके बाद मैं कंपेयर कर लूं। अगर जो जो वर्ड्स जो एनाग्राम्स होंगे उनका सॉर्टेड ऑर्डर आपस में सेम होगा, राइट। जो वर्ड्स एनाग्राम्स होंगे, एनाग्राम्स के पास क्या होगा, इनके पास सेम सॉर्टेड ऑर्डर होगा। सेम क्या होगा, सॉर्टेड ऑर्डर होगा। अगर सेम सॉर्टेड ऑर्डर के मेरे को वर्ड्स जो है उनको मैंने एक साथ ग्रुप कर दिया, क्लियर, तो इसका मतलब मेरे को मेरे एनाग्राम्स मिल गए, राइट। तो ये एक अच्छी अप्रोच हो सकती है करने की, कि मैं क्या यूज कर सकती हूँ, मैं सॉर्टिंग का यूज कर सकती हूँ। क्लियर, इससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बचेगी कि मेरे को ज्यादा हर हर एक वर्ड को सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं जस्ट अपने वो उठाऊंगी, सॉर्टेड एलिमेंट्स जो इक्वल है उनको उठाऊंगी और एक जगह ग्रुप कर, राइट। बट अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव तरीका यूज करेंगे। हम एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज करेंगे, जो है तुम्हारा हैश मैप्स। ऐसी चीजों में ना जहाँ पे सॉर्टिंग करनी होती है, ग्रुपिंग करनी होती है और कंपैरिजन करने होते हैं, ये हैश मैप बहुत कमाल की चीज है, ये बहुत काम आती है। क्लियर, तो हम इसका हेल्प करेंगे। अब हैश मैप कैसे यूज होगा ये देखते हैं। अब हैश मैप्स जो है तुम्हारे, किसकी बात कर रही हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट हैश मैप। अब हैश मैप जो है इसके अंदर दो चीजें आती है तुम्हारे पास। हैश मैप कंसिस्ट ऑफ योर की और वैल्यू पेयर। की और वैल्यू पेयर आते हैं तुम्हारे हैश मैप के अंदर। अब मेरे पास जो की और वैल्यूज है ना, इसके अंदर मैं क्या क्या स्टोर करूँ, जो मेरा की वाला पार्ट है, की के अंदर तो मैं स्टोर करूंगी मेरा सॉर्टेड वर्जन। क्या यूज कर स्टोर करूंगी, सॉर्टेड वर्जन ऑफ वर्ड, ईच वर्ड का मैं सॉर्टेड वर्जन जो उसको स्टोर करूंगी। और वैल्यू के अंदर मैं क्या स्टोर करूंगी, वैल्यू के अंदर मैं इसके स्टोर करूंगी मेरी एक लिस्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल वर्ड्स, लिस्ट ऑफ ऑल द ओरिजिनल वर्ड्स। ओरिजिनल वर्ड्स क्योंकि क्वेश्चन में बोला है हमें ओरिजिनल वर्ड्स को ही ग्रुप करना है, नॉट वर्क्स, इट्स वर्ड्स। किसको करूंगी, ओरिजिनल वर्ड्स को लिस्ट कर। क्लियर, तो ये काम मैं करूंगी मेरे हैश मैप के साथ। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे जो तुम लोगों को एग्जांपल गिवन है, लेट मी टेक दैट ओनली। एग्जांपल में तुम्हारे पास स्ट्रिंग के strs, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या क्या है, एक वर्ड है ईट, आफ्टर दैट है तुम्हारे पास ईट, टी, टैन, एट, क्लियर, फिर है तुम्हारे पास नैट, आफ्टर दैट वी हैव बैट। यही है तुम्हारे पास, क्लियर। अब हम इसको हैश मैप की हेल्प से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैश मैप्स के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक एक इंडेक्स पे जाऊंगी। सबसे पहले मेरा फर्स्ट इंडेक्स था ईट, EAT। अब मैंने क्या किया, मैं जैसे इस वर्ड पे गई, मैंने फर्स्ट वर्ड को सबसे पहले कर दिया सॉर्ट। इसको मैंने सॉर्ट करा, सॉर्ट करके मेरे पास आया AET, क्लियर। अब मैंने मेरा जो हैश मैप है, ये सपोज करो दिस इज योर हैश मैप। हैश मैप के अंदर यहाँ पे है तुम्हारी की और यहाँ पे है तुम्हारी वैल्यूज, क्लियर, ये तुम्हारा हैश मैप है। अब हैश मैप के अंदर जो है मैं चेक करती हूँ सबसे पहले कि क्या मेरे पास AET नाम की कोई भी की जो है मेरी स्टोर हो रखी है, स्टोर नहीं हो रखी, तो मतलब ये पहली बार आई है, तो पहली बार आई है तो मैं इसको स्टोर कर लूंगी। AET है मेरी की, और इसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, इसके साथ एसोसिएटेड वैल्यू है मेरी ईट, तो इस ईट को भी मैंने स्टोर कर लिया कि मेरे पास AET नाम की एक स्ट्रिंग, सॉर्टेड स्ट्रिंग थी जिसके अंदर वैल्यू है ईट, क्लियर। अब इसके बाद मेरा ये काम होगा, मैं बढ़ूंगी मेरी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्ट्रिंग पे जब मैं गई तो मेरे पास अब क्या आया, TEA।
टी के केस में अब मैं इसके अंदर इसको सॉर्ट करती हूँ। सबसे पहले आया ए, ई और टी। अब मैंने मेरे हैश मैप में चेक करा, क्या मेरे पास ए ई टी नाम का ऑलरेडी कोई हैश मैप के अंदर कोई वैल्यू है, की है? तो हाँ, मेरे पास ऑलरेडी की एग्जिस्ट करती है। जब मेरे को पता चल गया की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो मेरे को क्या करना है, जस्ट उसी के अंदर जाके उसकी जो वैल्यूज थी उसके अंदर अब इसकी वैल्यू, इसके एसोसिएटेड जो वैल्यू आई है, इसको भी मेरे को साथ में पुट कर देना है। तो एक और कौन सा आ गया, क्लियर। अब ये हो गया। अब मैं जाऊंगी नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेरा टैन। अब टैन को जब मैं सॉर्ट करूंगी तो मेरे पास आएगा ए, एन और टी। फिर मैंने मेरे हैश मैप के अंदर चेक करा, क्या मेरे पास ए, एन और टी है? ऐसी कोई की है? नहीं, ऐसी की तो मेरे पास अभी तक आई नहीं। न्यू की आई है मतलब मेरे पास, तो इसको मैं सबसे पहले ऐड कर दूंगी। तो की क्या थी, ए एन टी। अब इस ए एन टी की जो है इसकी एसोसिएटेड वैल्यू क्या थी, टैन। और इस एसोसिएटेड वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास इंडेक्स पे मेरा अल्फाबेट आता है 8, ए टी ई। अब 8 को जब मैं सॉर्ट करा तो पहले ए, ई और फिर टी। अब मैंने मेरे हैश मैप में अगेन चेक करा, क्या ए ई टी नाम का कोई की है मेरे पास? हाँ, मेरे को मिल गई, की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो कुछ नहीं करना, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसी के अंदर जाके मैं मेरी वैल्यू को ऐड कर दूंगी। अब इससे एसोसिएटेड वैल्यू क्या थी, 8, मिल गई मेरे को। अब जाऊंगी नेक्स्ट इंडेक्स। नेक्स्ट इंडेक्स में मेरे पास है नैट। अब इसको अगर मैं सॉर्ट करूं, पहले ए, एन और टी। अब आया एंट। क्या एंट मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, की में करता है, ये रहा। और अगर करता है तो इसके एसोसिएटेड जो वैल्यूज है उसके अंदर मैं किसको डाल दूंगी, नैट, जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे आए। नेक्स्ट इंडेक्स था मेरा बैट। अब बैट पर आए, तो बैट को अब मैं सॉर्ट करूं तो सबसे पहले आएगा ए, बी और फिर टी। क्या ए, बी और टी ऐसा कोई ओरिजिनली मेरे की के अंदर कोई ऐसी की एग्जिस्ट करती है, मेरे हैश मैप के अंदर नहीं करती? तो मतलब न्यू की आई है, कोई बात नहीं, न्यू आई है तो हम इसको लिख लेंगे ए बी टी, और इसके एसोसिएटेड वैल्यू है मेरे पास। नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएं तो हमारी जो वैल्यू है, जो मेरे पास स्ट्रिंग थी, वो कंप्लीट हो गई। तो अब मैं आंसर अपना कैसे रिटर्न करूंगी, आंसर मैं रिटर्न करूंगी मेरे हर इसकी वैल्यू, जो हैश मैप था हर हैश मैप की वैल्यूज को एक साथ ग्रुप करके। यानी कि मेरे पास ईट, टी और एट ये आया एक साथ। उसके बाद मेरे पास टैन और नैट, ये दोनों आए मेरे पास एक साथ। और बैट आया मेरे पास एक साथ। क्लियर। ये है तुम्हारा आंसर। देखो हमने कितने इजीली और न्यू हैश मैप और सॉर्टिंग की मदद से कितने अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्लियर। आई होप ये अप्रोच तुम्हें समझ आई होगी। अगर अब इस क्वेश्चन की मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना इसकी बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझा देती हूँ। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, सपोज करो एन जो है तुम्हारे पास, एन है तुम्हारे पास टोटल स्ट्रिंग्स। क्या है, एन है तुम्हारे पास, मैंने टोटल स्ट्रिंग्स गिवन है, क्लियर। और के जो है, के तुम्हारे पास गिवन है कि एक एवरेज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एवरेज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग जो है उसकी एवरेज लेंथ जो है वो के है, क्लियर। अब अगर इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो मेरे को हर एक उस स्ट्रिंग को, हर एक स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए जो टाइम लगने वाला है ना, सॉर्टिंग में मेरे को टाइम लगेगा एन लॉग एन, क्लियर। तो अब लेंथ मैंने एवरेज के ली थी, तो सॉर्ट करने के लिए लगेगा मेरे को के लॉग के। और टोटल एन स्ट्रिंग्स है, तो तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, बिग ऑफ एन इंटू के लॉग के। ये होगी तुम्हारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन की। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने हैश मैप यूज करा है, हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज को, तो उस केस में टोटल एन स्ट्रिंग्स थी मेरे पास, और हर स्ट्रिंग की एवरेज वैल्यू अगर मैं के मान के चलूँ लेंथ, तो बिग ऑफ एन इंटू के तुम्हारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप ये क्वेश्चन जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और अप्रोच अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब एक बार हम इसका देखते हैं कोड, क्लियर। सो अगर हम इसके कोड की बात करूं, सबसे पहले मैंने मेरा हैश मैप बना लिया। हैश मैप के अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है। की के अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं और वैल्यू के अंदर मैं एक लिस्ट बना रही हूँ, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। इसको मैंने नाम दिया मैप। इसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, न्यू हैश मैप, क्लियर। अब फॉर लूप चलाया मैंने हर एक वर्ड के लिए,
स्ट्रिंग लिया मैंने क्या, हर एक वर्ड, कौन सा वर्ड जो मेरे पास इस स्ट्रिंग्स एरे के अंदर गिवन है, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं मेरे करेक्टर एरे के अंदर वर्ड डॉट टू कैर एरे के अंदर सबसे पहले इसको, हर वर्ड को मैं एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ, और क्योंकि एरेस को मैं सॉर्ट कर सकती हूँ इजिली, और उस वर्ड को फिर मैं क्या कर रही हूँ, सॉर्ट कर रही हूँ। क्लियर। जैसे ही मैंने सॉर्ट करा उसके बाद मैंने मेरी की निकाली, स्ट्रिंग की मेरी क्या होगी, न्यू स्ट्रिंग जो मेरी कैर्स आई है मेरे पास। क्लियर, वो होगी मेरी स्ट्रिंग। अब मैंने मैप के अंदर देखना है पुट इफ एब्सेंट, ये इनबिल्ट फंक्शंस है जावा के स्ट्रिंग्स के अंदर जो मैं यूज कर रही हूँ। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम में मैं न्यू की डालूंगी, और जो की डालूंगी उसके साथ एक न्यू एसोसिएट कर दूंगी एरे लिस्ट को, उसके साथ एक न्यू लिस्ट भी मैं इनिशियलाइज कर, और अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो मैं मैप डॉट गेट, मैप के अंदर से गेट करूंगी मेरी वो की को, और उस की के अंदर मैं ऐड कर दूंगी मेरे इस वर्ड को। याद करना, ऐड तुमने करेक्टर्स को नहीं करना है, कैर्स एरे के अंदर जो वर्ड था उसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को ओरिजिनल वर्ड स्टोर करना है, तो तुम वर्ड को ऐड करो। और लास्ट में मैंने क्या रिटर्न कर दिया, मेरी न्यू एरे लिस्ट, जो मैप डॉट वैल्यूज थी उसके अंदर सबको मैंने एरे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करा और उसको रिटर्न कर दिया। आई होप कोड जो है वो क्लियर हो। इसको रन करते हैं। सो टेस्ट के सारे पास हो चुके हैं और ये सबमिट भी हो जाए। क्लियर। सो ये देखो कोड जो आपका सबमिटेड है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसी तरीके से धीरे धीरे करके हमारे सारे स्ट्रिंग जो डीएसए के टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट और है एरेज की, जिसके अंदर मैंने अभी एरेज की 9 to 10 क्वेश्चंस कवर करे हैं इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रिंग्स की अब सीरीज चल रही है। और भी हर डीएसए टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे हम वो इस चैनल के अंदर कवर करने वाले हैं। तब तक कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप थिंकिंग एंड कीप लर्निंग।